हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, है ना। इसके कॉन्सेप्ट्स पर आज बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा किसको जाता है, पहले ये समझिए। अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मान लीजिए जैसे हम यहां लिखते हैं Fe+CuSO4 एक्वस। एक्वस इसलिए ले लिया जाता है ताकि रिएक्शन का रेट हाई हो सके, है ना। पहले तो डेफिनेशन समझिए, एक्वस पर बाद में बात करेंगे। कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है बेटा, रिप्लेस कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका प्रोडक्ट देखिए, आयरन यहां ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो आयरन क्या करेगा, तो सबसे पहले तो कॉपर को भगा देगा यहां से कि चल तू भाग, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है, हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, SO4 के साथ हम रिएक्शन करेंगे, तू जगह खाली कर यहां से, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा दिया। अब यहां मामला यह आता है कि Fe कंबाइन कर रहा है और SO4 के साथ कंबाइन कर रहा है, बढ़िया समझिएगा। तो आयरन की वैलेंसी 2, SO4 की भी वैलेंसी 2, सिंपल रेशियो में ले आइए। इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको सिखाया हुआ है कि ऐसा अगर होगा तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, FeSO4 लिख देंगे, ठीक है। तो मामला यहां क्या हो गया बेटा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दिया। तो अगर किसी रिएक्शन में आप ऐसा देखते हो तो बताना उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां देखिएगा, डेफिनेशन में भी यह लिखा हुआ है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए आप। जैसे यहां फॉर्मेट लिखा हुआ है, पहले तो फॉर्मेट को देख लें आप, A+BC, या मैं आप ही से पूछता हूं AC+B। अब यहां बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था आपको, अब आप यहां बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है। आप कहोगे सर ए ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसने बी को डिस्प्लेस कर दिया है, बी को भगा दिया, ठीक है, और खुद जाके सी से रिएक्ट कर गया और बना लिया ए। सी मीन्स ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, सो इट डिस्प्लेसेस बी फ्रॉम बी सी और बी फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म्स ए सी एज अ रिजल्टेंट कंपाउंड। सही है बेटा, तो ये फॉर्मेट हो गया। कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए, जैसे Na+HCl है। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये तो एसिड है, एक्वस होगा ही। आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे एसिड बेस्ड सॉल्ट में कि एसिड्स विदाउट वाटर आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एसिड है तो उसमें तो एक्वस डालेंगे ही। बाकी जो है मोस्टली जो भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं उसमें फॉर्मेट एक्वस रखा जाता है, कंपाउंड का स्टेट एक्वस रखा जाता है, मतलब पानी मिला के लिया जाता है ताकि पार्टिकल फ्री हो जाए और तेजी से रिएक्शन कर सके बेटा, ठीक है। तो देखिएगा, Na ज्यादा रिएक्टिव है H से। अब आप कहोगे सर आपको तो पता चल जाता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, हमको कहां पता चलता है। तो बेटा जस्ट मैं आपको इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूं अभी ही इसी लेक्चर में, देखिएगा। तो हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को भगा दिया तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। अब Na जाके कंबाइन कर रहा है Cl के साथ, तो Na की वैलेंसी 1, Cl की भी वैलेंसी 1। बताइए बेटा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो प्रोडक्ट NaCl+H2 बन जाता है, ठीक है। मामला वही है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन, ठीक है। अगला देखिएगा, Pb+CuCl2, ठीक है, Pb+CuCl2 एक्वस लिया हमने। अब यहां पलम्बम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को यहां से भगा देगा, ठीक है। और Pb कंबाइन करेगा Cl के साथ, ठीक है। Pb कंबाइन करेगा किसके साथ, Cl के साथ, ठीक है।
एलिमेंट यहां क्लोरीन ही है ना बेटा, उसकी एटॉमिसिटी जो भी हो, क्योंकि हमने आपको रिएक्शन में स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अगर आपका लेक्चर छूट गया है तो स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स स्टडी कर ले, चैनल पर पड़े हुए हैं, कि हम लोग जब रिएक्शन बनाते हैं तो वैलेंसी पर बात करते हैं बेटा, एटॉमिसिटी पर बात नहीं करते, ठीक है। और ये Cl के साथ जो 2 लिखा हुआ वो उसकी एटॉमिसिटी है। तो प्लम्बम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। क्रॉस ट्रांसफर जब आप करेंगे तो यहां प्रोडक्ट बन जाता है PbCl2, PbCl2। तो यहां प्रोडक्ट बन गया PbCl2 प्लस Cu। सही है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। Cu प्लस AgNO3 होल ट्वाइस है, सॉरी Cu प्लस AgNO3 है, Cu प्लस AgNO3 है, एक्वस है। AgNO3 ही होगा बेटा, मिस्टेक से AgNO3 होल ट्वाइस बोला गया। Ag की वैलेंसी 1, NO3 की वैलेंसी भी 1 ही होती है। Ag अर्जेंटम है, नाइट्रेट 1 है, ठीक है। तो वैलेंसी क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो प्रोडक्ट यहां AgNO3 ही बनता है, इसलिए सही लिखा हुआ है AgNO3। एक्वस ले लिया आपने। अब Ag है कम रिएक्टिव, कॉपर है ज्यादा रिएक्टिव, तो फिर Ag का बेड़ा गर्क करेगा, Ag को निकाल देगा, चल भाग यहां से। और कॉपर जाके रिएक्शन करेगा NO3 से, नाइट्रेट से, ठीक है। NO3 में N और O अलग अलग नहीं है बेटा, वो नाइट्रेट है, ठीक है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। तो अब यहां कॉपर की अगर आप वैलेंसी देखें तो कॉपर की वैलेंसी 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी 1। बताइए प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? आप कहोगे सर CuNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, बिल्कुल सही आपने सोचा। कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा प्लस अर्जेंटम डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में जितने भी रिएक्शन बनते हैं, और मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि वैलेंसी हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना होगा यदि आप रिएक्शन को बनाना चाहते, नहीं याद करना चाहें तब तो कोई बात ही नहीं है। कितना रिएक्शन आप याद कर लोगे बेटा? नॉट पॉसिबल। इसलिए जितना जल्दी बनाना सीख लो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगले रिएक्शन पर चलते हैं हम लोग बेटा। Mg प्लस CuO, Mg प्लस CuO, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहां कि Mg भी सॉलिड स्टेट है, CuO भी सॉलिड स्टेट है, ठीक है। तो अगर सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करवाना होता है तब क्या करते हैं बेटा? इसका भी पाउडर बना लेते हैं, इसका भी पाउडर बना लेते हैं, और दोनों के पाउडर को मिक्स करके उसको हीट कर देते हैं, रिएक्शन हो जाता है। मामला वही होगा, कॉपर कम रिएक्टिव है तो कॉपर डिस्प्लेस होगा, और Mg ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर ही दिया है और जाके रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब आप जानते हो कि Mg की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, सिंपल रेशियो में ले आइए, क्रॉस ट्रांसफर कीजिए, यहां प्रोडक्ट बन जाएगा MgO। तो MgO प्लस Cu बन गया, ठीक है। अगला रिएक्शन आप देख लो, Al प्लस Fe2O3। Al सॉलिड स्टेट है बेटा, प्लस Fe2O3 भी आपको दे दिया सॉलिड स्टेट में, कहा रिएक्शन करवाओ, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों का पाउडर बना लो, आप हीट कर लो। एरो के ऊपर जब ट्रायंगल का साइन देते हो मतलब आप हीट कर रहे हो, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो। अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से, तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन बेचारा बगल हो गया उसके रास्ते से। अब एल्युमिनियम कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, कंबाइन करेगा एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन 2, क्रॉस ट्रांसफर कर दो बेटा Al2O3 प्लस Fe। तो इस तरह से कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब यहां आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, कि सर अभी तक तो आपने बताया ही नहीं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। उसके लिए हम लोगों को समझना होगा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है, देखो बेटा, और इसको याद कर लेना है, ठीक है। KNaCaMgAl ZnFeSnPbH CuHgAgAuPt, इसको आपको याद कर लेना है बेटा, ठीक है। इसमें जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो ये इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी दिखाता है। बताइए क्या दिखाता है? इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। और जैसे जैसे आप नीचे आते हो, बोलो जल्दी से, क्या दिखाएगा? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी दिखाएगा बेटा, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी दिखाएगा।
मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, उससे ज्यादा एल्युमिनियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा कैल्शियम, उससे ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा पोटेशियम। ठीक है, ये आपके सिलेबस के रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर क्या पोटेशियम इस दुनिया का सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? बिल्कुल नहीं बेटा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, फ्रांसियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो अब कहोगे इसमें हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि उसका यूज कम है इस नेचर में, उसके रिएक्शंस कम है इस नेचर में, उसकी अवेलेबिलिटी कम है, लेबोरेटरी पर्पस के लिए कम यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, इसीलिए जो ज्यादा यूज होता है लेबोरेटरी पर्पसेस में, डेली लाइफ में, मेडिसिनल पर्पसेस में, उसको यहां अच्छी तरह से आपके रिएक्टिविटी सीरीज में डाला गया है। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको नोट डाउन कीजिएगा तो हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में ले लीजिएगा। क्यों लेना है मैं आपको किसी और लेक्चर में समझा दूंगा। अभी फिलहाल आप यहां देखिए कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? सोडियम से या जिंक से। मान लीजिए हम जो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे वहां चलते हैं, और एजी को हम लोगों ने जो है एजी के कंपाउंड को हीट किया था इससे पहले, याद होगा आपको, AgCl, इसको हम लोगों ने सन में रखा था तो Ag अलग हो गया था, Cl2 अलग हो गया था। याद आ रहा है ना आपको? मैंने कहा था कि बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, आप देख लो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है बेटा। ठीक है, तो ये तो चलो पहले की बात हो गई। अभी डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, उस पर बात करते हैं। जैसे मान लो हमने K ले लिया प्लस ZnSO4 ले लिया, ZnSO4 एक्वस ले लिया। ठीक है, तो अब आप यहां लाइव देख सकते हो, ठीक है, कि जिंक कम रिएक्टिव है पोटेशियम से, इसीलिए जिंक डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा। जिंक को भगा दिया जाएगा। तो जिंक बेचारा बगल में जाके बैठ गया कि चलो भाई भगा दिया हमको, अच्छी बात है। ठीक है, अब बचा कौन? तो के, और किसके साथ कंबाइन कर रहा है? SO4 के साथ। अब आप यहां देखो के जब SO4 के साथ कंबाइन करेगा तो के की वैलेंसी 1, SO4 की 2, क्रॉस ट्रांसफर कर लो बेटा। के पास 2 आ गया, SO4 के पास होल 1 आ गया। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। और SO4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, SO4 सल्फेट है, सल्फेट, बाइसल्फेट, नाइट्रेट, है ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब टोटल मैंने वैलेंसी में आपको जो है पढ़ा दिया है, पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि के जाके कंबाइन कर रहा है SO4 के साथ, तो ये बना लेगा K2SO4, K2SO4। तो हर जगह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है बेटा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन और फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई। अब यहां मामला बचा हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का कि स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे। तो अभी बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन में कुछ मेटल, हाइड्रोजन को वैसे बेसिकली नॉन मेटल कंसीडर किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन में कुछ मेटालिक प्रॉपर्टी होने के कारण भी इसको मेटालिक सीरीज में रखा जाता है कि ये सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेटल के श्रेणी में, एब्सोल्यूट मेटल के कैटेगरी में नहीं आता है बेटा। ठीक है, तो सारी बातें समझ में आ गई। रिएक्शन को प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और मेरे हिसाब से तो जितना ज्यादा खुद से बनाएं उतना अच्छा है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, है ना। और यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर निकल रहा हो, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें, और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए बेटा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।